जब मैं और आप प्रभु में बढ़ते हैं, मसीह जीवन जीते रहते हैं, तो कई बार हम अपने जीवन में विश्वास की परीक्षा को देखते हैं। विश्वास की परीक्षा। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय में हम अब्राहम के विश्वास की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा को देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे का बलिदान कर, और अध्याय 22 पूरे बाइबल की उन महत्वपूर्ण हार्ट टचिंग घटनाओं में से एक है, जहां पर हम उस वचन का अध्ययन करके सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब्राहम के लिए यह आज्ञा कितनी बड़ी कठिन रही होगी, जहां पर परमेश्वर उसके विश्वास की परीक्षा करता है और कहता है कि तू अपने बेटे को बलिदान कर। विश्वास की परीक्षा। ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, मानवीय दृष्टिकोण से अगर हम इसको समझें तो एक प्रकार से यह इम्पॉसिबल यानी असंभव और इलॉजिकल डिमांड है। परमेश्वर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा करता है। एक रियल परीक्षा वहां पर होती है और परमेश्वर उससे कहता है कि जो बच्चा मैंने तुझे दिया है, अब उस बच्चा को वापस तू मुझे दे दे। अब्राहम को अपने विश्वास को प्रमाणित या दिखाने के लिए यह परीक्षा तैयार की गई थी। इसके पहले कि हम उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय का बाइबल एक्सपोजिशन करें, उसको समझें, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है कि हम उस परीक्षा में अपने विश्वास को दिखा सके। परमेश्वर हमारी परीक्षा इसलिए नहीं करता कि हम परीक्षा में बुरे काम करें। याकूब की पत्री 1 अध्याय, आइए पढ़ते हैं। याकूब परीक्षा के बारे में क्या कहता है? याकूब 1 अध्याय पद 3, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। टेस्टिंग ऑफ योर फेथ, विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। जब परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को प्रूव करें। पद 13 में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर जब परीक्षा करता है तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे विश्वास में क्वालिटी दिखे। परमेश्वर परीक्षा इसलिए नहीं करता है कि हम बुरे काम करें। जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमारे विश्वास की क्वालिटी प्रकट होती है, हमारा विश्वास प्रकट होता है। और जब हम विश्वास की परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो वहां पे हमें दिखने लगता है कि मुझे और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब परमेश्वर विश्वास की परीक्षा लेता है तो परमेश्वर अपने प्रेम के कारण में लेता है। परमेश्वर जब परीक्षा लेता है तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान का विश्वास मजबूत हो, और शैतान जब परीक्षा लेता है तो शैतान चाहता है कि प्रभु के लोगों का विश्वास कमजोर हो। जब परमेश्वर विश्वासियों का परीक्षा लेता है तो पीछे पीछे शैतान भी आता है हमारी परीक्षा करने के लिए।
आपको मालूम है, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा की परीक्षा ली थी अदन की वाटिका में, और परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का कोई भी फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। पर हम देखते हैं उसके बाद शैतान वो भी पीछे पीछे आ जाता है कि वे विश्वास की परीक्षा में फेल हो जाएं। ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा करता है तो परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास का प्रकटीकरण हो, आपके विश्वास की क्वालिटी निखर कर सामने आए। पर पीछे पीछे शैतान आता है जिससे कि आप परीक्षा में फेल हो जाएं। मेरे प्रियो, मसीह जीवन विश्वास की परीक्षा, विश्वास की परख की एक श्रृंखला है। इट इज अ सीरीज ऑफ ट्रायल्स एंड टेस्ट। हमें मजबूत, स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनाने के लिए परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। समय समय पर परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। विश्वास की परीक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 1 पद से लेकर 19 पद तक आप देख पाएंगे कि अब्राहम के विश्वास की जब परीक्षा हुई तो अब्राहम उसमें सफल हो गया, पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। इस अध्याय के जरिए हम सीखने का प्रयास करेंगे बाइबल के बड़े ट्रूथ को कि कैसे हम विश्वास की परीक्षा में सफल हो पाएंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, बट हाउ कैन वी पास द एग्जाम ऑफ फेथ? विश्वास की परीक्षा हम कैसे पास कर पाएंगे? इसलिए आज के इस टेस्ट का एक बड़ा प्रश्न यह है, कैसे हम अपने विश्वास की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कैसे हम अपने विश्वास की परीक्षा में सफल होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय का जो मुख्य विचार है, जो मेन आइडिया है, जो बिग आइडिया है, वो ये है कि विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। हम इस अध्याय को 3 भागों में समझेंगे, 3 अलग अलग सरमन हम सुनेंगे। आज हम पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 22 1 पद से लेकर उसके 3 पद तक आज हम अध्ययन करेंगे। इसका मुख्य विचार है, आज्ञाकारी बने, बहाना न बनाएं। आज हम सरमन के रूप में पहले भाग का अध्ययन करेंगे, 22वां अध्याय 1 पद से लेकर उसके 3 पद तक। आइए ध्यान से इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर और अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अध्याय 22 में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने बेटे को लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां तू अपने बेटे का बलिदान कर। और यह आज्ञा उसके विश्वास की परीक्षा के लिए दी गई थी। विश्वास की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा में हम कैसे सफल हो सकते हैं, विश्वास के एग्जाम में हम कैसे
पास हो सकते हैं, कैसे हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर बाइबल का यह अध्याय देता है, क्योंकि इस अध्याय में कठिन परीक्षा का जिक्र किया गया है। देखिए पद 1 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, यानी क्या है, अध्याय 21 में जो बातें लिखी गई है उसके बाद क्या हुआ उसका जिक्र अध्याय 22 से हमें देखने को मिलता है। अब्राहम बेर्शेबा में रहने लगता है, 21वां अध्याय 25 पद से आगे में हम देखते हैं। तो बेर्शेबा में वो आनंद की जिंदगी काट रहा था। उसका प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक अब जवान हो गया है और वह जवान बच्चे के साथ आनंद मना रहा है। और उसी दौरान उसको एक बड़ी आज्ञा मिल जाती है। आज्ञा यह है, परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू अपने बेटे का बलिदान चढ़ा। मेरे प्रियो, अध्याय 22 1 पद से लेकर 3 पद तक जो मुख्य विचार आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, आज्ञाकारी बने, बहाना ना बनाएं। पद 1 के अनुसार हम देख सकते हैं कि विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए हमें विश्वास की परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक विश्वासी को हमेशा रेडी रहना चाहिए। विश्वास की परीक्षा उसके लाइफ में 100% आएगी। अब्राहम जैसा परमेश्वर का दास कई परीक्षाओं से गुजरा, वह सीरीज ऑफ टेस्ट, सीरीज ऑफ एग्जाम्स उसके लाइफ में आए, और इस बार का जो एग्जाम है उसके लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, उसके विश्वास का सबसे कठिन एग्जाम है, कठिन परीक्षा है। यहां लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर खुद परीक्षा कर रहा है अब्राहम का विश्वास का, और कह रहा है, हे अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं, हियर आई एम, मैं यहां। मेरे प्रियो, प्रभु कभी भी अचानक हमारे विश्वास की परीक्षा कर सकता है। आप धोखे में ना रहें कि मेरे जीवन में कभी भी मेरे विश्वास की परीक्षा नहीं होगी। प्रभु कभी भी अचानक हमारे विश्वास की परीक्षा कर सकता है, और हर विश्वासी को यह बात समझना जरूरी है कि उनके लाइफ में विश्वास की परीक्षा आएगी। याकूब क्या लिख रहा है, देखिए पढ़ते हैं। याकूब उसका 1 अध्याय पद 2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब शब्द इस्तेमाल में आया, जब का मतलब आप समझते हैं इंग्लिश में व्हेनेवर। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यहां यह नहीं लिख रहा है कि यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यानी परीक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। एग्जाम इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब तुम पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे लाइफ में आएगी। प्रभु कभी भी अचानक हमारे विश्वास की परीक्षा कर सकता है, तो इसे आनंद की बात समझो। उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। हर विश्वासी को तैयार रहना है अपने विश्वास की परीक्षा में पास होने के लिए 24 आवर्स। अगर आप तैयार नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। विश्वास की परीक्षा के लिए क्या आप तैयार हैं? यदि परमेश्वर आज अचानक आपसे विश्वास की परीक्षा ले, तो क्या आप कह पाएंगे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, तू मेरी परीक्षा ले? क्या आप कह पाएंगे, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं,
परीक्षा से जो तू सिखाना चाह रहा है सीखने के लिए तैयार हो। परीक्षा में तेरी हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो। परीक्षा में जो कुछ तू कहेगा सौंपने के लिए, देने के लिए तैयार हो। मेरी जांच तेरे द्वारा कराने के लिए तैयार हो। क्या आप कह पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे? हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए पद 1 के अनुसार हमें विश्वास की परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारे विश्वास की परीक्षा सरल, कठिन, बहुत कठिन भी हो सकती है। ध्यान में रखिएगा हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं ये परीक्षा मेरे लिए बहुत कठिन है, ये परीक्षा बहुत आसान थी मेरे लाइफ के लिए, ये कठिन थी, पर इस बार वाली जो विश्वास की परीक्षा मेरे लाइफ में आई है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। बहुत कठिन परीक्षा है। देखिए कैसी परीक्षा परमेश्वर अब्राहम से करता। पद 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। एक ही पुत्र था इसहाक, एकलौता पुत्र उसे कहा गया क्योंकि वही एकलौता प्रतिज्ञा का पुत्र था, जिसके जरिए परमेश्वर उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला था। एकलौता प्रतिज्ञा का पुत्र। आगे लिखा, जिससे तू प्रेम रखता है। ऐसा पुत्र जब तेरी उम्र 100 बरस की हुई तूने पाया, और जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है। संग लेकर मोरिया देश में चला जा, उसे अपने साथ ले मोरिया देश में जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर ले जा, जो मैं तुझे बताऊंगा। वहां पे तू जाएगा तो मैं बताऊंगा किस जगह पे उसे बलिदान करना है। होम बलि करके चढ़ा, बहुत क्लियर कट आ गया है। परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने एकलौते बेटे को, जिससे तू बहुत प्यार करता है, अपने साथ पकड़ और जा, मोरिया देश में जा, पहाड़ के ऊपर जा, और वहां पर तुझे एक काम करना है। काम क्या है? आज्ञा क्या है? अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा। हमारे विश्वास की परीक्षा बहुत कठिन भी हो सकती है। जिससे तू प्रेम करता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक शुरू करते हैं 1 अध्याय 1 पद से आगे में, तो आपको पहली बार उत्पत्ति 22वां अध्याय में दूसरे पद में प्रेम शब्द इस्तेमाल में आपको दिखेगा। पहली बार प्रेम शब्द यहां पे बाइबल के रिकॉर्ड में आता है। प्रेम शब्द, अगर आपको प्रेम शब्द को समझना है तो आपको उत्पत्ति 22वां अध्याय के पद 2 को समझना पड़ेगा कि बाइबल में जब प्रेम शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेम शब्द इस्तेमाल किया गया है? यह पिता और पुत्र के बीच के प्रेम को दर्शाता है। पिता और पुत्र के बीच में जो प्रेम का कनेक्शन है, उस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही गई है। और उसमें भी, उस प्रेम में उसे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना है। पहली बार जब कोई भी शब्द बाइबल में आता है तो वह एक प्रकार का पैटर्न सेट करता है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आप नए नियम में कई बार प्रेम शब्द को पढ़ते हैं, पर उस शब्द को समझने के लिए आपको कई साल पीछे, सैकड़ों साल पीछे जाकर उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय में जो शब्द प्रेम आया है उसको समझना पड़ेगा। अब्राहम का जो प्रेम था अपने पुत्र के लिए, वो प्रेम एक प्रकार से एक धुंधला पिक्चर या फेंट पिक्चर था परमेश्वर का प्रेम, जो उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के जरिए इस धरती पर दिखाया।
पिता और पुत्र के बीच का जो प्यार है, उसकी परिपूर्णता हम परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र में देखते हैं जब हम नए नियम में आते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए दे दिया। परमेश्वर उसे आज्ञा देता है कि तू मोरिया देश में चला जा। यह रह रहा था बेर्शेबा में। आप पढ़ेंगे 21वां अध्याय उसके पद 33 में। वो बेर्शेबा नामक जगह में रह रहा था और बेर्शेबा से मोरिया का जो पहाड़ है वो करीबन 50 मील की दूरी पर है। परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने बेटे को लेकर 50 मील आगे जा मोरिया पर्वत पर और वहां अपने बेटे का बलिदान कर, बेटे का बलिदान कर। यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? यह कैसी परमेश्वर की आज्ञा है? यह कैसी परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि तू अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर। जब हम आगे पढ़ते हैं लेव व्यवस्था की पुस्तक 18वां अध्याय पद 21 में परमेश्वर सैक्रिफाइस के अगेंस्ट में कहता है। आइए पढ़ते हैं लेव व्यवस्था उसका 18वां अध्याय पद 21। परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को क्या आज्ञा दी थी? अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे को होम बलि मत चढ़ा, पर यहां पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि तू अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर। और आगे व्यवस्था विवरण में 12वां अध्याय पद 31 पढ़ते हैं। मालिका है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी अपने देवताओं के लिए अग्नि में डाल कर जला देते हैं। ये अन्य जातियों के लिए कहा गया है, पर परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है कि जब तुम कनान देश में जाओगे तो ऐसा मत करना, अपने बेटे बेटियों का सैक्रिफाइस देवताओं के सामने मत करना। पर यहां पर परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है कि तू अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर। कैसे समझे? परमेश्वर खुद सैक्रिफाइस करने की आज्ञा दे रहा है और आगे लिख रहा है कि तुम्हारे देश में इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। ये जो आज्ञा थी, दिस वॉज वन टाइम कमांडमेंट। एक ही बार परमेश्वर ने यह आज्ञा पूरे बाइबल में अब्राहम को दी थी। यह आज्ञा अब्राहम से पहले नहीं थी और उसके बाद भी ऐसी कोई आज्ञा कभी इतिहास में दोबारा नहीं दी गई। तो परमेश्वर ने यह आज्ञा अब्राहम को फिर दी क्यों? परमेश्वर इस आज्ञा के द्वारा उस परछाई को दिखाना चाह रहा था जो सैकड़ों साल बाद क्रूस पर अपने बेटे के बलिदान में रियल दिखेगी। परमेश्वर अब्राहम को वो पिक्चर दिखाना चाह रहा था। परमेश्वर अब्राहम को उस परछाई को दिखाना चाह रहा था जो खुद परमेश्वर पिता अपने पुत्र को कई सालों बाद क्रूस काट पर मरने के लिए इस धरती पर भेज देगा। एक बड़े परमेश्वर के दास ने इस पाठ को इस प्रकार समझा। उसने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि तेरे जरिए सारा भूमंडल आशीष पाएगा। अब्राहम के मन में एक इच्छा थी जानने के लिए हाउ इट इज पॉसिबल। जब परमेश्वर ने अध्याय 12 में अब्राहम से प्रतिज्ञा की और कहा
कि तेरे द्वारा सारा भूमंडल आशीष पाएगा। अब्राहम के अंदर में एक डिजायर था, एक इच्छा थी, जानने की इच्छा थी कि कैसे कैसे सारा भूमंडल, सारी दुनिया आशीष को पाएगी। तब परमेश्वर ने यह आज्ञा उसे दी। परमेश्वर ने मेनली शिक्षा को अब्राहम को सिखाने के लिए डिजाइन किया था, अब्राहम को बताने के लिए किया था कि शब्दों के जरिए नहीं पर एक्शन के जरिए कि कैसे आने वाले समय में परमेश्वर पिता अपने पुत्र को इस धरती पर भेज देगा और उसके बलिदान के द्वारा सारी दुनिया बचाई जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बड़े भेद भरी बातों को? मैंने आपसे कहा हमारे विश्वास की परीक्षा बहुत कठिन हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, जब प्रभु हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें उसे मानना है, न मानने का बहाना नहीं बनाना है, न मानने का रास्ता तरीका नहीं ढूंढना है। पद 3 में अब्राहम करता है। देखिए पद 3 में जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पे काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जब हमें कठिन आज्ञा मिलती है तो हम आज्ञाकारी न होकर आज्ञा न मानने हेतु कई तरह की बातें करते हैं। अब्राहम ने वैसा नहीं किया। कठिन आज्ञा उसे भी मिली थी पर वो रास्ता नहीं ढूंढ रहा था कि किसी न किसी तरह बचा जाए, क्योंकि यह बहुत कठिन आज्ञा थी। कई बार हम लोग कहते हैं प्रभु ये आज्ञा मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं नहीं मान सकता। प्रभु मैं इस एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, दूसरी और एक परीक्षा तू मुझसे ले ले जिसमें मैं पास हो जाऊंगा, पर ये वाली परीक्षा, ये विश्वास की परीक्षा में मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि इस बार की परीक्षा बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, पास होना मुश्किल है। अब्राहम ने वैसा नहीं किया। अब्राहम सवेरे तड़के उठा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और तैयारी करता है जाने के लिए। जब हमें कठिन आज्ञा मिलती है तो हम आज्ञाकारी न होकर आज्ञा न मानने हेतु कई तरह की बातें करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु ऐसी आज्ञा मुझे क्यों दे रहा है। प्रभु मेरी ऐसी परीक्षा कर रहा है जो किसी भी व्यक्ति के लिए, पिता के लिए संभव नहीं है। तो जब हम इस प्रकार की आज्ञा मिलती है तो हम इस प्रकार की बातें करते हैं। कई बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु ऐसी आज्ञा मुझे क्यों दे रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कई बार लोग कहते हैं मुझे अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अरे प्रभु ने तो बता दी है, पर पता नहीं भाई, मुझे अंदर से फीलिंग नहीं हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्यों वो ऐसा बोलता है? क्योंकि उसे अवॉइड करना है, क्योंकि उसे आज्ञा नहीं मानना है, इसलिए वो अपने फीलिंग को बेस बनाता है, अपनी भावनाओं को आधार बनाता और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। किसी व्यक्ति के लगने से, नहीं लगने से परमेश्वर की आज्ञा बदलने वाली नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है। अरे भाई, तेरे लगने से, नहीं लगने से परमेश्वर का वचन बदलने वाला नहीं है। तुझे लग रहा है या तुझे नहीं लग रहा है, वो क्राइटेरिया नहीं है, वो कोई आधार नहीं है, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं या ना करूं। पर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है भाई कि मुझे करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कई सारे लोग कहते हैं मुझे थोड़ा रुक कर एक बार फिर से प्रभु से पूछना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि क्या सचमुच प्रभु तू ये काम मुझसे करवाना चाहता है।
कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु ने बहुत जल्दबाजी में मेरे लिए ये आज्ञा दे दी है, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूं और प्रभु से फिर पूछता हूं, फिर प्रार्थना करता हूं, प्रभु क्या तू सचमुच ये काम मुझसे करवाना चाहता है? ये आज्ञा क्या तूने मेरे लिए दी है? मतलब क्या? हम ये सोचते हैं कि शायद गलती से प्रभु ने आज्ञा मुझे दे दी है ना। बाइबल में कई सारी आज्ञा है, कई लोग सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है। अगर कोई प्रचारक कहे भाई ये परमेश्वर की आज्ञा तेरे लिए है, नहीं, मेरे को नहीं लगता ये मेरे लिए है। हाँ, उसके लिए जरूर है, पर मेरे लिए नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, मैं आज प्रार्थना करके देखता हूं, प्रभु से पूछ कर देखता हूं कि सचमुच में यह आज्ञा मेरे लिए है या नहीं। मुझे थोड़ा रुक कर एक बार फिर से प्रभु से पूछने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच प्रभु तू ये काम मुझसे करवाना चाहता है। कई बार लोग परमेश्वर से डिबेट करते हैं। अब्राहम ने वैसा नहीं किया। अब्राहम ने अपने मन ही मन ये कहा होगा कि मैं परमेश्वर से ऐसे प्रश्न न पूछूं। यह मेरा काम नहीं है कि मैं परमेश्वर से पूछूं कि क्यों प्रभु तूने यह आज्ञा मुझे दी है, इसके पीछे कारण क्या है। बहुत सारे लोगों को कारण की बहुत पड़े रहती है। प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, क्यों दी है, कारण क्या है। कई बार हमें समझ में नहीं आता। हम इंसान हैं, जब प्रभु हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें इमीडिएट पता नहीं चल पाता कि क्यों प्रभु मेरे द्वारा ये काम करवाना चाह रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हो सकता है कुछ समय बाद मुझे पता चले। अब्राहम ने कारण नहीं पूछा, उसने कहा प्रभु तूने बोला, आई विल डू इट। प्रभु तूने कहा, मैं करूंगा। कई बार लोग कहते हैं मुझे थोड़ा रुक कर दूसरों से भी सलाह ले लेनी चाहिए कि मुझे ऐसा करना या नहीं करना चाहिए। अब्राहम ने यह नहीं सोचा कि चलो मैं अपनी पत्नी से भी थोड़ा पूछ लेता हूं। यहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी पत्नी का जिक्र नहीं है अध्याय 22 में। या मेरा एक दोस्त है उससे पूछ लूं, या मेरा एक रिश्तेदार है उससे पूछ लूं, या मेरा एक चर्च मेंबर है उससे मैं पूछ लूं। थोड़ा रुक लेता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है मुझे, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूं कि मैं दूसरों से भी सलाह ले लेता हूं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही हम लोग मार खा जाते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूज, बिना बहाना का उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को गंभीरता से लिया। परमेश्वर ने कहा तो वो सवेरे उठा, अपने को तैयार किया, गधे पर उसने काठी कसी, अपने 2 सेवक को तैयार किया, अपने पुत्र ईसा को साथ लिया, लकड़ी चीर ली, होम बलि के लिए जरूरत पड़ेगी। ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, वो पूरी रीति से तैयार था। उसने उन जरूरत की चीजों को भी तैयार किया जो उस पहाड़ में लगेगी। उसने आज्ञाकारिता को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना। वो लकड़ी को तैयार करता है, चीर कर तैयार करता है, और उसे मालूम था कि ये लकड़ी जो होम बलि होगा वहां पे इस्तेमाल होगा, और इसी लकड़ी में ही उसका बेटा को वो सेक्रीफाइस करने वाला है। अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए खुद सुबह उठकर लकड़ी तैयार कर रहा है। उसके विश्वास की मजबूती को आप समझिए। अपने खुद के बच्चे के लिए जिसे वो प्यार करता है, प्रेम करता है, उस बच्चे के लिए वो लकड़ी तैयार कर रहा है। उसे मालूम है कि वो पहाड़ पर पहुंचेगा और वो अपने बेटे को सैक्रिफाइस करेगा। कौन सी आज्ञाएं हमें कठिन जान पड़ती है? मेनली जब परमेश्वर उन बातों को करने के लिए कहता है जिनसे हमें बहुत लगाव है, वे आज्ञाएं हमारे लिए बहुत कठिन लगती है, जिन्हें हम अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहते। ऐसी आज्ञा हमें कठिन लगती है। प्रभु से ज्यादा हमारा मन उस पर लगा है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु।
हम जानकर भी कि प्रभु ने आज्ञा हमें दी है, हम मानने से पीछे हट जाते हैं, कई प्रकार के बहाने बनाने लगते हैं। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। अध्याय 22 1 पद से लेकर 3 पद तक का जो मुख्य विचार है, आज्ञाकारी बने, बहाना ना बनाएं। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए हमें विश्वास की परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे विश्वास की परीक्षा हमारे दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से सरल, कठिन, बहुत कठिन हो सकती है। जब प्रभु हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें उसे मानना है, न मानने का बहाना नहीं बनाना है, न मानने का रास्ता, तरीका नहीं ढूंढना है। कई तरह की बातें हमें नहीं करनी है, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु ऐसी आज्ञा मुझे क्यों दे रहा है, मुझे अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है, फील नहीं हो रहा है कि मुझे करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मुझे थोड़ा रुक कर एक बार फिर से प्रभु से पूछ लेना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना कर लेना चाहिए कि क्या सचमुच प्रभु तू ये काम मेरे द्वारा करवाना चाहता है। मुझे थोड़ा रुक कर दूसरों से भी सलाह ले लेनी चाहिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब्राहम पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और परमेश्वर की आज्ञा को गंभीरता से लेता है और तुरंत लेता है और पर्सनली लेता है। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। आज्ञाकारी बने, बहाना न बनाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जहां पर आप अब्राहम के विश्वास की परीक्षा लेते हैं। इस बड़ी परीक्षा में वो पास हो जाता है, सफल हो जाता है। विश्वास की परीक्षा में वो सफल हो जाता है। उसने आज्ञा माना, बहाना नहीं बनाया। जब आप हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम अब्राहम के जैसा विश्वास की परीक्षा को गंभीरता से लें और आपकी आज्ञा माने, बहाना न बनाएं, जिससे कि हमारा विश्वास और भी ज्यादा क्वालिटी के साथ उभर कर आ सके। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।